दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें करना बहुत कुछ है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं करता। तुम हर बारी काम करने के लिए बैठते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता है कि अरे पहले वैलोरेंट खेल लेता हूँ यार। और ऐसे ही काफी टाइम निकलता है, कुछ टाइम बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। अब फ्यूचर भी, तुम्हें तरह तरह के एडिक्शंस हैं। तुम्हें अपने वर्कआउट से एडिक्शन है, तुम्हें मेडिटेशन से एडिक्शन है, तुम्हें अपने काम से एडिक्शन है। जहां फ्यूचर ए वाले अभी भी अपना डूम स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो पहले मैं भी सारा टाइम डूम स्क्रॉलिंग, सारा टाइम वीडियो गेम्स, वैलोरेंट, अभी उस गेम का नाम BGMI है, उस टाइम उस गेम का नाम PUBG हुआ करता था। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे 10th क्लास के बोर्ड्स थे मेरे, और अगले दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम है। और उस रात को जब मुझे मन लगा के पढ़ना चाहिए, तब मैं जस्ट अभी लैंड किया हूँ बूट कैंप में। शैनॉक मैप था एक, PUBG में तुम अगर खेलते हो तो तुम्हें पता होगा। अभी भी मैं लैंड किया और मैं वहाँ, क्या कहते हैं उसको, हॉट ड्रॉप ऐसे कुछ कहते थे यार, जहाँ सबसे ज्यादा बंदे आते हैं वहाँ कूद जाना बेसिकली। तो मैं वो कर रहा हूँ, वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। 10th में तो मैं बच गया, क्योंकि एक कंपाउंड इफेक्ट जैसी चीज होती है कि जो भी तुम गलत काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट तुम्हें अभी एकदम से नहीं दिखेगा। ऐसा होगा अगर तुम सही काम कर रहे हो तो ऐसा होगा कि शुरू में एकदम सब नॉर्मल रहेगा, सब एकदम नॉर्मल, कुछ चेंज नहीं। लेकिन एकदम से ऐसा होगा कि ऐसे जे कर्व आएगा। और वहीं अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो उसी जे कर्व से ऐसा होगा कि शुरू में तो कुछ नॉर्मल होगा, ना तुम ऊपर जा रहे हो ना तुम नीचे जा रहे हो। फिर एकदम से ऐसा होगा कि जहां से तुम उठे थे वापस तुम वहीं आ जाओगे, ऐसा होगा। और मेरे साथ वही हुआ। 10th में कोई भी दिक्कत नहीं हुई मेरी इन आदतों की वजह से, लेकिन 11th क्लास में मैं फेल हो गया। और उस टाइम पता है मुझे बहुत सारे ऐसे बकवास फ्यूचर वाले लोग थे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा बहुत तो कर चलता है, अगर तुम इसको लिमिट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पूरी दुनिया सोशल मीडिया यूज कर रही है और तुम्हें भी होना चाहिए। अरे मारो साढ़े तेरे, इन बड़ों की वजह से मैं फेल हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले तुम्हें जो ओवर स्टिमुलेशन है तुम्हारे दिमाग का, तुम्हें वो बंद करना पड़ेगा। जो तुम्हें ये आर्टिफिशियली हाई डोपामिन मिल रहा है ना, इनसे, सोशल मीडिया से या किसी भी ऐसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज से, तुम्हें वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि काफी लोगों को लगता है कि हमें डोपामिन ना बस इनसे मिलता है, कि तुम कोई गलत काम करोगे तो उससे तुम्हें डोपामिन मिलेगा। लोगों ने डोपामिन को एक क्रिमिनल दिखा दिया है। लोगों ने डोपामिन को ऐसा दिखा दिया है कि अरे यही बढ़वा है, यही इसी वजह से मेरी लाइफ बेकार हो रही है। ऐसा नहीं है। डोपामिन तुम्हें सही कामों से ही मिलता है। जब तुम कुछ अकॉम्प्लिश करते हो, जब तुम कुछ अचीव करते हो, जब तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही थी काफी टाइम से, लेकिन अब फाइनली तुमने उस चीज को क्रैक कर लिया है, अब फाइनली तुम्हें वो समझ आ चुकी है। अब तुम्हें ऐसा हो रहा है कि अरे बाप रे, इतनी आसान चीज थी कि अरे यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा। तो वो तुम्हें डोपामिन ही मिल रहा है, लेकिन एक सही काम से। अभी ऐसा है कि तुम्हारा काम बोरिंग नहीं है, वो हार्ड नहीं है इतना, बस तुम्हारे पास इजी और ज्यादा फन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं तुम्हें हर दिन 5 स्टार होटल का खाना खिलाऊं, हर दिन तुम्हें जंक फूड वगैरह खिलाऊं, तो तुम्हें घर का खाना तो लगेगी अरे छी यार क्या बकवास है, क्यों खाऊं मैं ये। लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें हॉस्टल में भेज दूं जहाँ गू सही में थाली में गू मिलता है तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा कि अरे भाई घर का खाना कितना तगड़ा था यार, वो तुम्हें घर का खाना भी एकदम 5 स्टार होटल जैसा लगेगा, ऐसा होगा। तो तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे आर्टिफिशियली हाई, जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है फालतू की, तुम्हें वो हटानी है और कुछ भी नहीं करना। सही में मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम खाली बैठो, बोर हो बेशक, खाली बैठो बस। तुम अपने आप को डोपामिन का जरिए बस एक वो दे दो जो भी तुम्हारा काम है। और जब तुम ये ओवर स्टिमुलेशन बंद करोगे तो ऐसा होगा कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब अब तुम्हारे डोपामिन की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कह सकते हो। अब तुम्हें नॉर्मल से नॉर्मल काम में भी बहुत मजा आने लग जाएगा, ऐसा होगा। और एक और चीज़ ये होगी, जो तुम अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो डिस्ट्रैक्शन बंद होगा। और जो तुम काम टाल रहे थे काफ़ी टाइम से, अब तुम वो काम करने बैठोगे। और जब तुम उस काम में बढ़िया करोगे, जैसे मान लो वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो तुम्हें काफ़ी टाइम से समझ नहीं आ रहा था, और जो तुमने आंसर निकाला और अपनी बुक के पीछे तुमने आंसर देखा और सेम आंसर आया, और तो तुम्हें मजा आएगा उस टाइम कि अरे फाइनली मैंने कर दिया। तो अब तुम्हारा दिमाग इस एक्टिविटी को एक स्क्रिप्ट की तरह रख लेगा कि हाँ, इस एक्टिविटी से डोपामिन मिला था मेरे को, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा डोपामिन का लेवल बिल्कुल यहाँ था, यहाँ समझ रहे हो, यहाँ पे दिख रहा तुम्हें। अब क्योंकि तुम्हारे दिमाग के लिए अब न्यू नॉर्मल यहाँ पे है। पहले तुम्हारे दिमाग का न्यू नॉर्मल था यहाँ पे कि भाई ये होता है, मतलब अच्छा फील करना। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे है। जब तुम वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ वाली चीज काफी ज्यादा है ना। इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो यहाँ वाली चीज ज्यादा है काफी। तो ब्रेन को सिग्नल मिल चुका है कि अरे इस एक्टिविटी से डोपामिन मिल रहा है ज्यादा, तो अब वो इस एक्टिविटी को स्टोर कर लेगा कि हाँ इससे डोपामिन मिला था। तो अब तुम्हारा वही एक्टिविटी करने का दोबारा मन करेगा
और ऐसे ही होता है तुम्हारे ये फ़ोन के साथ या तुम्हारे जो भी ये स्क्रॉल करते हो तुम उसके साथ, उस टाइम ऐसा होता है कि जो डोपामिन मिलता है वो यहाँ पे होता है, ऐसा यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ऐसे मान लो यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ये वाली एक्टिविटी, जैसे जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वाली एक्टिविटी, तो इसके हिसाब से तो काफ़ी नीचे है, तभी तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा करता है कि अरे नहीं यार ये कौन करेगा, बोरिंग। नॉर्मल एक्टिविटी जो तुम कुछ नहीं कर रहे वो तो महा बोरिंग, तो तुमसे खाली बैठा ही नहीं जाता होगा, ऐसा होता होगा, है ना। बिना फोन लिए तुम हल्का सा तुम्हें टाइम मिलता होगा तुम फोन खोल लेते हो कि अरे यार अभी तो टाइम है। मैं भी करता था ऐसे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत है। दिक्कत कह सकते हो हमारी आदत की वजह से है, वो हम आदत हटाएंगे वो खत्म हो जाएगी दिक्कत भी। अब स्टेप नंबर 2, टेक बोरिंग ब्रेक्स। अब काफी लोग क्या करते हैं ब्रेक के नाम पे, जैसे उनका पढ़ाई करे हो गया, पढ़ा वैसे उन्होंने बस 15 मिनट होगा और कहेंगे कि अरे यार हो गया आज का तो मेरा आज का कोटा पूरा होगा, हल्का सा ब्रेक ले लेता हूँ। अब 15 मिनट ब्रेक लेके और वो फिर 30 मिनट स्क्रोलिंग करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसा करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहला हमारा ब्रेन उस टाइम रिलैक्स नहीं करता। काफी लोग सोचते हैं कि अरे एक बार मैं ना रिफ्रेश हो जाता हूँ, मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, लेकिन मैं रिलैक्स करने के लिए क्या करूंगा, मैं डूम स्क्रॉलिंग करूंगा, मैं मीम्स देखूंगा दबा दबा के, बाप रे। लेकिन उस टाइम भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ काम करता है। तुम्हें लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहा होता है तुम्हारा दिमाग, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, वो चीज समझना जो तुम्हारी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। और खासकर वीडियो गेम में ऐसा होता है ना कि तुम काफी सारे डिसीजंस लेते हो, भले वो दिखने में छोटे दिखे लेकिन उसमें तुम्हारा प्रॉपर दिमाग का यूज हो रहा है। BGMI में या फिर कोई भी गेम में कि अरे मेरे को यहाँ से जाना चाहिए कि वहां से जाना चाहिए, तुम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैं यहाँ से फ्लैंक करूंगा, वहां से मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरे को भी ये गन उठानी चाहिए कि वो गन उठानी चाहिए, ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ। तुम ऐसा करते होगे तो उसमें तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, और बहुत ड्रेन होती है। ऐसा होता है ना कि फिर तुम्हारा कुछ करने का मन ही नहीं करता। एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि तुम्हारे ब्रेक तुम्हारे काम से ज्यादा फन है। तो तुम करते हो ना कि मैं 15 मिनट पढ़ने के बाद अरे मैं अभी PUBG खेल लेता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग को बेसिकली मजा मिल रहा है यहाँ पे तुम्हारे ब्रेक के दौरान। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जब तुम्हें मजा आएगा ब्रेक लेने में उस काम करने से ज्यादा, तो तुम्हारा मन बार बार ब्रेक लेने का ही करेगा। जब तुम्हें यहाँ पे मजा आ रहा है तो तुम वापस से यहाँ क्यों आना चाहोगे? सिंपल सी बात है। मैंने ऐसे ऐसे फ्यूचर ए के लोग देखे हैं जो लोग हल्का सा ब्रेक आ जाए कहीं पे, जैसे मान लो वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं कोई, और जैसे ब्रेक आ गया तो वो फटाफट हटाएंगे और कुछ और स्क्रॉल करने लग जाएंगे। उनसे थोड़ी देर भी बिना सिमुलेशन के रहा नहीं जाता। मैंने ऐसे बहुत सारे फ्यूचर ए के लोग वहाँ मूवीज वगैरह में भी देखे हैं, थिएटर वगैरह में, कि मूवी आ रही है और कोई एकदम से गाना चल गया, ठीक है, बॉलीवुड मूवी में गाने होते हैं तुम्हें बताइए, तो जैसे गाना आया तो वो क्या करेंगे, फोन उठा लेंगे और फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाएंगे या कुछ और स्क्रॉल करने लग जाएंगे, ऐसा करने लग जाएंगे। अरे जो करने आए हो वो ढंग से करो यार, कहाँ बार बार इधर उधर से ध्यान भटका रहे हो, क्या कर रहे हो? उनको तुम इतना सभी ब्रेक का वो बहाना दे दो तो उसमें फोन निकल के बैठ जाएंगे या वीडियो गेम खेलने बैठ जाएंगे। जैसे अभी वो पढ़ के हटे हैं और खाना खाने का टाइम हो, लेकिन अभी खाना मम्मी ने टेबल पे परोसा नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे मम्मी अभी खाने दे ही रही है तो मैं इतना फोन चला लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ मैं, है ना। अभी तुमसे तुम्हारा जरूरी काम नहीं हो पा रहा, इसी वजह से इतना जब हर बारी तुम्हें हर टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहना है, हर टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना है। ब्रेक लेना है तो आराम से अपने दिमाग को रिलैक्स करो, जो काम कर रहे हो उसको बंद करो और बिल्कुल चिल हो जाओ यार। जैसे जब मैं रिकॉर्ड खत्म कर लूंगा तो पता मैं क्या करूंगा, दिखाता तुम्हें मैं क्या करता हूँ। जैसे यहाँ नीचे है, यहाँ पीछे धूप आती है, ठीक है, 3-4 बजे के बाद यहाँ पीछे धूप आती है, मैं आराम से यहाँ नीचे बैठूंगा पानी का गिलास लेके और आराम से मैं वो पानी पीऊंगा। वीडियो उल्टी रिकॉर्ड होगी यार, जो भी है, आराम से मैं चिल आउट करूंगा, वो पानी पीऊंगा। जो मेरा ब्रेक होगा वो मेरे अभी के काम से, जो मेरा मेन काम है उससे बोरिंग होगा। और वो कहने की बात होती है कि ये सब बोरिंग होता है, लेकिन सही बताऊं इस काम में मजा आता है काफी, एकदम चिल आउट करने में, एकदम आराम से, कुछ काम नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से चिल करो, पानी पियो आराम से। तुम ये सब करना शुरू कर दोगे, बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स करोगे, तुम अपने दिमाग का इतना ओवर स्टिमुलेशन तुम बंद करोगे, तो ऐसा होगा कि तुम्हें खुद जैसे स्क्रॉल करना, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन फीड करना दिमाग को, ये सब थोड़ा मेहनत वाला काम लगेगा। मतलब हल्का सा ऐसा लगेगा कि क्या बकवास है, क्या ओवर स्टिमुलेशन, तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ओवर स्टिमुलेशन है यार, हटा इसको। तुम जब एक ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखोगे जैसे मिस्टर बीस्ट वगैरह की वीडियोस होंगी, उसमें कितनी ज्यादा एडिटिंग होती है फालतू की, इधर से साउंड इफेक्ट, उधर से साउंड इफेक्ट, यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ उधर से आ रहा है, इधर से ऐसी चीज हो रही है, तब तुम्हें खुद लगेगा कि अरे क्या बकवास है यार, ये मतलब ये कितना ओवर स्टिमुलेट कर रहा है मेरे दिमाग को, कितना मतलब मेरे को डोपामिन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगेगा तुम्हें। अब स्टेप नंबर 3 अपनी लाइफ में मजे करो। मैंने बोला अपनी लाइफ में मजे करने को, वर्चुअल लाइफ में नहीं, ठीक है, फर्क है। जो तुम्हारी रियल लाइफ है तुम्हें उसमें मजे करने हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी लाइफ के उस फेज पे हो सकते हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ मजेदार वही सब चीजें हों, पॉर्न, इंस्टाग्राम, जंक फूड, नशे वगैरह करना, ये सब ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस फेज पे था, नशे वगैरह नहीं करता था मैं, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया ये सब हुआ करती थी। अभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी दुनिया
वो 5 इंच की स्क्रीन हो, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप तुम्हारा या कंप्यूटर तुम्हारा, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मरने को रेडी होता था लेकिन मैं बाहर जाने को रेडी नहीं होता था घर से। और अभी ऐसे कह लो कि बिल्कुल उल्टा है। अभी मेरे को बाहर जाने का इतना मन करता है लेकिन मैं चाह कर भी बाहर नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास काम ही भी इतना है। ऐसा है। अभी मेरे साथ सही में ऐसा होता है, जब मैं रनिंग करने जाता हूँ काफ़ी टाइम बाद, तब मेरा मन करता है कूदने का पूरी तरह से। मतलब मैं भाग रहा हूँ और इतना इतना उसे मज़ा आता है कि मैं कूदता हूँ वहाँ पे भागते भागते कि ओह मज़ा आ गया भाई साहब। रनिंग कर रहा हूँ एकदम से कूद गया बीच में। अजीब सा दिखता होगा लोगों को, पता नहीं, मैं इतना ध्यान देता नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया लगता है जब हम घर वालों के साथ बैठे होते हैं, सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं और तुम फ़ोन नहीं चला रहे होते, तुम भी उनके साथ हंसी मजाक करते हो, तुम पूरे प्रेजेंट होते हो। बेसिकली तुम वहीं होते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं होता, तुम भी हंसी मजाक कर रहे होते हो, जोक मार रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो। तुम्हें अपनी लाइफ बिल्कुल अमेजिंग लगने लग जाएगी जब तुम ये सब ओवर सिमुलेशन बंद करोगे अपने दिमाग का। तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ें मजा आने लग जाएगा, ऐसा होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरफ मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।